थी, धीरे धीरे खिलाती रही। तो राम जी का जब मुख को देखते हैं भरत जी चुप हो जाते हैं। कहा वे कार्य करो, तुम अभी दूसरा कार्य कर लो, जब ये सो जाएगा तब तुम इसको ले जाना, तब इसको तुम ले जाना। अब कौशल्या जी खिलाती ही पालने में ले आई, अब पालने में झुला दी, सुला दी। पालने में सुलाई दोनों बालक को बराबर, लेकिन महाराज भरत जी खिसकते खिसकते भगवान के चरणों में आ गए। चरणों में आ गए, भगवान ने भी एक पैर उनके ऊपर रख दिया और एक पैर खेल रहे हैं। अब भरत जी भी बड़े आनंद से किलकारी मार रहे हैं। क्रीड़ा करते करते दोनों भाई सो गए, दोनों भाई सो गए। अब कैकेयी जी आई, कहा दीदी भरत सो गया? कहा हाँ सो तो गया है। अब जब देखा तो महाराज पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। दोनों बालक एक जैसे लग रहे हैं, दोनों को एक जैसा श्रृंगार भी आज कर दिया। अब पहचाने तो कैसे पहचाने? कभी राम को गोदी में उठाती तो कौशल्या जी कहती कि भरत है लगता है मेरा मन, फिर उतार के नीचे रख देती। अब भरत को उठाती, कहती नहीं लगता ये मेरा राम है। महाराज बड़ा असमंजस हुआ, ये दोनों को पहचाने तो कैसे पहचाने? महाराज दशरथ जी आ गए, कहा क्या बात है? कहा महाराज आज एक बड़ी विडंबना हो गई। बोले क्या हुआ? कहा महाराज इन दोनों बालकों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा कि ये राम कौन है भरत कौन है। कहा कोई बात नहीं, अभी हम पहचान देते हैं। जब दशरथ जी पहुंचे तो दशरथ जी भी विस्मित हो गए। दोनों के एक से नेत्र, भरत राम ही के अनुहारी और सहसा लख न सकई नर नारी। एक ही स्वरूप है, एक जैसे दिख रहे। बड़ा आश्चर्य हो रहा कि अब कैसे पहचानो? कभी दशरथ जी भरत पे इशारा करते राम है, कभी राम पे कहते भरत है। कहा एक ही इसका उपाय है, गुरु जी को। अब तो गुरुदेव को बुलाओ। जल्दी से महाराज दशरथ जी स्वयं गए हैं और गुरु जी को बुला करके लेके आए। कहा गुरु जी आज एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई। बोले क्या? कहा दोनों बालकों को एक साथ पालने में झुला दी और दोनों बालक अदला बदली हो गए हैं। पहचानना मुश्किल हो रहा है कि भरत कौन है राम कौन है। कहा अच्छा चलो चलते हैं। जब वशिष्ठ जी गए और वशिष्ठ जी ने जब दोनों बालकों को देखा तो कहा देखो तुमको राम कौन है और भरत कौन है इसकी पहचान बता दें क्या है? बोले क्या? कहा राम जो होगा वो सीधे लेटा होगा और भरत जो होगा उनके चरणों में लेटा होगा। देखा तो सही, भरत जी उनके चरणों में पड़े हुए हैं और खेल रहे हैं। कहा ये तुम्हारा भरत है और ये तुम्हारा राम है। उसके बाद दोनों रानियां अपने अपने बालकों को ली, खिलाने लगी हैं। इस प्रकार से बहुत क्रीड़ा करते हैं। बाल चरित प्रभु बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहूं दीना। खुद सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, कौशल्या जी ने तो अपने पुत्र को स्नान कराया, राम जी को सुंदर स्नान कराया। स्नान करा के उपटन लगा करके बढ़िया स्नान करके जब सो गए बढ़िया, सोची चलो अब अपने इष्ट देव की पूजा कर लें। दशरथ जी के इष्ट देव हैं भगवान श्री रंगनाथ जी। कहीं चलो अब भगवान की पूजा कर लेते हैं। जब पूजा करने के लिए रंगनाथ जी की पहुंची, रंगनाथ जी का सुंदर पूजा कर दी, श्रृंगार कर दी। अब इधर रसोई में आई, भोजन बनाने लगी। भोजन बना के जब भोग लगाने गई, भोग ले जा करके रंगनाथ जी का आवाहन करके रख दिया। अब इधर सोची कि चलो देखते हैं हमारा बालक सो रहा है कि जग रहा है। तो गई जब पालने में तो देखा राम जी सो रहे। कहा चलो अभी ये सो रहा कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं रंगनाथ जी का भोगा उसार देते हैं। जब वहां पे पहुंची तो देखते हैं बालक भोजन कर रहा। कौशल्या जी अचंभित हुई, अभी तो ये सो रहा था, अभी यहां कैसे आ गया? फिर कौशल्या जी भागी भागी पालने के पास गई। जब पालने के पास गई तो देखते हैं वहां पे राम जी फिर सो रहे।
फिर दौड़ी दौड़ी आई, महाराज फिर देखती हैं कि यहां भोजन कर रहे हैं। यहां वहां दो ही बालक देखे, यहां भी वहां भी। अब तो कौशल्या जी आ करके तुरंत बैठ गई हैं चरणों में। जैसे ही चरणों में पड़ी हैं, भगवान ने अपना अनंत रूप दिखा दिया है। और जैसे ही कौशल्या जी ने भगवान के अनंत रूप को देखा है, हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु ये आपकी माया से हमको बचाइए, हम आपकी माया में पड़ना नहीं चाहते। कहा, मां आपने ही कहा था ना पिछले अवतार में, सोही गति सोही विवेक मोहि कृपा करी दो, तो हमने दे दिया, अब आप हमको पहचान लीजिए। कहा, नहीं प्रभु अब जनी कबहू, अब कभी नहीं प्रभु, अब कभी नहीं। ये जो आपकी माया है अब कभी नहीं। भगवान उसी समय मुस्कुराए और उसी समय माया अंतर ध्यान हो गई। अकामा इसको कहीं किसी से कहना नहीं। कहा, एक शर्त पे नहीं कहेंगे, आप कभी दिखाना मत, हम कभी कहेंगे नहीं। कहा, ठीक है। अब तो महाराज सुंदर सुंदर लीला करते हैं भगवान। आज भगवान छोटे ही हैं भी, घुटनों के बल आज राम जी चलना सीख रहे हैं। जैसे ही घुटने के बल चलना सीखें तो मैया दौड़ करके आई, कौशल्या जी अपनी उंगली पकड़ा दी है राम जी को। अब पकड़ा करके जैसे खड़ा करती हैं और फिर गिर जाते हैं। फिर कौशल्या जी दोनों हाथों को पकड़ती हैं, उंगली को राम जी के, और धीरे धीरे लेकर के पकड़ के आती हैं। और जब राम जी चलते हैं तो छम छम पायल उनकी जो है बजने लगती है। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। धीरे धीरे ऐसे ही चारों भैया बड़े होने लगे, बड़ी शोभा होने लगी। अवधपुर में आनंद होने लगा। राम जी जब परीक्षण का समय आया, बालक की रुचि क्या है, अन्नप्राशन के समय सभी प्रकार 56 प्रकार के प्रसाद को ले आकर के सामने रख दिया। जब राम जी को चुनने के लिए कहा गया कि आप भाई, बालक को छोड़ा गया कि जो रुचि लगे वो पाए, देखे क्या पाते हैं, तो राम जी गए घुटनों के बल और जाकर के लड्डू को उठा लिए, और लड्डू को उठा करके लेके चलने लगे। उसी से लड्डू गोपाल हो गए। हमारे कृष्ण जी मक्खन लिए रहते हैं और राम जी लड्डू लिए रहते हैं। उस लड्डू को लिए, कहा इसको मोदक बहुत प्रिय लगता है। और अस्त्र शस्त्र बहुत से रखे थे, तो जा करके धनुष के ऊपर हाथ रख दिया भगवान ने। कहा, वशिष्ठ जी ने एक दिन ये धनुर्धर होगा, बहुत बड़ा विद्यावान होगा, इस प्रकार से परीक्षण हुआ। अब तो महाराज चारों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, चूड़ाकरण किया। अब इसके बाद चूड़ाकरण के बाद जब बालक थोड़ा और बड़े हुए तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु के वहां भगवान पढ़ने गए। क्यों गुरु जी के वहां गए पढ़ने? पहले परंपरा थी कि गुरु के वहां जा करके विद्या का अध्ययन करना चाहिए, और आज हम क्या करते हैं, गुरु को बुला करके घर पे अध्ययन कराते हैं। इसीलिए वह विद्या भी बस कमाओ विद्या तक ही रह गई। पहले की जो परंपरा थी वह यह थी कि गुरु गृह पढ़न गए। भगवान गुरु जी के यहां पढ़ने गए गुरुकुल में। गुरुकुल की परंपरा बहुत प्राचीन है।
जहां सभी बालक नियम पूर्वक रहते हैं, संध्या वंदन आदि करना सीखते हैं और किसी में कोई भी भेदभाव नहीं होता। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब एक समान मित्र होते हैं वहां। इस प्रकार से चारों भाई पढ़ने के लिए गए। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में सभी विद्या में भगवान पारंगत हो गए। इधर जब लौट करके चारों भाई पढ़ के आए हैं तो देखो पढ़ने का, गुरु के वहां पढ़ने का फल क्या है। अब गुरु को बुला करके पढ़ने का फल क्या है हमारा। गुरु जी के वहां जो पढ़ने जाता उसकी विद्या का फल ये है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता गुरु ना वही माथा। ये परंपरा सिखाई जाती है। और जो गुरु को बुला के पढ़ता, जैसे रावण, तो वो क्या करता, गुरु को बुला के पढ़ते थे। तो उसके वहां कैसे होता था, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा। ये अंतर होता है। इसीलिए जो पढ़ने के वो भगवान हो गए और जो गुरु जी को बुला के पढ़ते थे वो राक्षस हो गए। ते निश्चर सम समझे प्राणी, वो निशाचर हो गए। इसलिए गुरु के वहां जा करके विद्या अध्ययन करना चाहिए। आज जब चारों राजकुमार महाराज के पास विराजमान हुए, उसी समय कौशल्या जी ने कहा कि राम, तुमने क्या क्या सीखा, तुमने क्या क्या सीखा। कहा, मां, गुरुदेव के आशीर्वाद से 64 कलाओं में पारंगत हो गए। कहा, अच्छा। हाँ, कैकेयी जी वहां खड़ी थी, सुंदर धनुष लेके आई हुई। कहा, राम, ये धनुष लो और इस धनुष से आज जाओ शिकार करके आओ, देखे तुम्हारा निशाना कैसा है। कहा, ठीक है। चारों भाई चले हैं शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेलने के लिए गए हैं, महाराज दशरथ जी भी हैं, बहुत से सेना है, चतुरंगणी सेना जा रही है। और दशरथ जी ने कह दिया कि इन बालकों की चारों तरफ से रक्षा करना, क्यों बालक अभी छोटे हैं। दशरथ जी के रथ पे कैकेयी जी सवार थी देखने के लिए, आज देखते हैं कैसा मेरा राम खेलता है। जब पहुंची हैं तो राम जी जैसे ही बाण को तानते तो महाराज मृग भगवान के सामने आ जाते, और जैसे मृग सामने आ जाते भगवान उनको छोड़ देते। क्यों छोड़ देते हैं? कहा, सन्मुख होई जीव मोई जब है जन्म कोटि अगना सही तवई। भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आके तो मैं इसको कैसे मारूं, और जो भागता उसको मारते, और मारने के बाद भी उसको नरक नहीं भेजते, उसको अपना पद दे देते। ऐसा कौन होगा? देख करके कैकेयी जी ने कहा, राम, तुम्हारा निशाना तो बड़ा पक्का है। उसी समय राम जी ने देखा एक विशाल बाघ आ गया, और राम जी को देख करके दौड़ करके आने लगा। राम जी ने अपने तीनों भाइयों से कह दिया, देखो तुम लोग कोई भी बाण मत चलाना, कोई भी बाण मत चलाना। अगर किसी ने चलाया तो मैं पिताजी से कह करके उसको दंड दिलवाऊंगा, इसको तो मैं मारूंगा। अच्छा। तीनों भाई खड़े हुए थे और वो बाघ दौड़ा दौड़ा आ रहा था। भगवान भी जैसे तीर ताने हुए थे मारने के लिए,
महाराज जैसे ही छलांग लगाया ही था कि किसी ने महाराज पहले से ही तीर मार दिया। राम जी का तीर अभी हाथ में ही है, छूटा ही नहीं। ये तीर चलाया किसने? अब तीनों भाइयों की ओर देखने लगे, तुमने चलाया, तुमने चलाया? तीनों ने कहा नहीं, हमने तो नहीं चलाया। फिर ये तीर किसने चलाया है? उसी समय एक निषाद जाति का बालक आता है, कहा महाराज ये तीर मैंने चलाया। बोले क्यों तुमने चलाया? कहा महाराज हमारे रहते ये सिंह आपका कुछ बिगाड़ दे, ये हम देख नहीं सकते, इसलिए तुम आपके भाई देखे देखे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं नहीं देख सकता। ये कौन है? ये निषाद राज जी। कहा मैं नहीं देख सकता ये चीज। कहा लक्ष्मण जी थे, कहा कि भैया ने मना किया था इसलिए। कहा हमें साहस स्वीकार है, जो दंड दिलाना चाहे प्रभु। अब तो महाराज दंड तो निश्चित था। कहा चलो। अब महाराज दशरथ जी उसी समय आए। कहा हाँ राम कहो क्या बात है। अब राम जी क्या बोले? लक्ष्मण जी वहां खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी ने कहा पिताजी ऐसी ऐसी बात है, इसने तीर चला दिया और भैया का ने ये कहा था कि जो अगर तीर चला देगा मैं पिताजी से इसको दंड दिलवाऊंगा। कहा राम जी ने पिताजी ये बात सही है कि मैंने ये बात कही थी, लेकिन इसकी भक्ति मेरे प्रति जो समर्पण भाव है ये मैंने देखा। जहां मैंने सबको मना कर दिया वहां रुक गए, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पाया और यहां तक कि इसको मृत्यु दंड भी मिल सकता है, इसकी भी इसने परवाह नहीं की। इसलिए आप जो दंड देना चाहें हमको स्वीकार है, इस आदमी ने कहा। दशरथ जी ने कहा राम बताओ तुम इसको क्या दंड दें? कहा इसको दंड नहीं, इसको श्रृंगबेरपुर का राजा बना दिया जाए। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा द्रवही दीन पर राम सरिस को ना। ये भगवान के लक्ष्य शरणागत जो भक्त वांछा कल्पतरु कहा गया, इसी को तो कहा गया। तुरंत गले से लगा लिया और मित्र कहकर संबोधित किया, आज से आप मेरे मित्र हो। एक लीला भगवान की और अच्छी है। एक समय माघ का ही महीना था और उस माघ के महीने में महाराज दशरथ जी ने कहा कौशल्या आदि रानियों से कि देवी चलो चलते हैं तीर्थराज प्रयाग, वहां स्नान करके आते हैं। और जब स्नान करने के लिए जब चले हैं रास्ते में, तो रामचंद्र जी धनुष बाण को लिए हुए थे। छोटे ही छोटे चारों राजकुमार थे, चल रहे थे। उसी समय भगवान ने एक मृग को देखा। उस मृग को देखा और जैसे ही उस मृग को देखा, भगवान उसको मारना ही चाह रहे थे कि दशरथ जी ने रोक दिया। कहा राम हम लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा के समय हिंसा नहीं किया जाता, इसलिए इस मृग को अभी छोड़ दो। उस मृग को छोड़ दिया और वही मृग आगे चल के मारीच था। ये कृतिवास रामायण में इसकी कथा बड़ी सुंदर है। उनके कहने से तो छोड़ दिया। आगे सुंदरकांड में, वो लंका कांड में कहा भी है भगवान ने, जो जनते बन बंधु बिछो पितु बचन मनते नहीं ते।
अगर मैं उस समय उनका कहा नहीं मानता और इसको मार दिया होता तो इसके कारण मेरी भार्या का हरण नहीं होता, और भार्या का हरण नहीं होता तो ये लीला नहीं होती। इस प्रकार से भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इधर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कभी काल भगवान की बाल लीला को याद कर ले कौशल्या जी, और जब याद करती तो हंसने लगती। तो अन्य रानियां पूछती क्या बात है आप हंसने लग रही। तो कौशल्या जी कहती कि एक समय महाराज जी बैठे हुए थे प्रसाद पाने के लिए, उसी समय मैं राम जी को बोलने के लिए राम को गई बोलने कि चलो पिताजी बुला रहे प्रसाद पा लो। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक। तो उस समय जब मैं इनको बुलाने जाती तो ये भाग जाते, और आज तो देखो इतना ये सीधा बन गया है। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। क्या लपटा के गए? दधि ओदन, दही और भात को पा करके भागे हैं राम जी दौड़ करके। कैकेयी जी भी हंसने लगी और कहने लगी कि दीदी लगता है कि जहां इसका विवाह होगा इसको दही भात ही खाने को मिलेगा, दही चूड़ा ही मिलेगा। इसीलिए जनकपुर में दही चूड़ा का ही भोग लगा उनको जब ससुराल पहुंचे। तो जनकपुर वासी सबसे पहले दुल्हा के आगे क्या परोसेंगे? दही चूड़ा। महाराज इसको पाइए। तो कैकेयी जी कहीं कि अब तो लगता है कि दही चूड़ा वाले के घर से ही आपकी बहू आएगी। भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटा। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। इधर सिद्ध आश्रम में रहने वाले तपोनिष्ठ संत श्री परम पूज्य श्री विश्वामित्र जी, इनका चरित्र बड़ा ही सुंदर है। महाराज कुश के पुत्र हुए हैं 4, उसमें से जो कुशनाभ थे उस कुशनाभ के पुत्र हुए महाराज गाधी, और गाधी जी की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। इनका विवाह हुआ ऋचिक मुनि जी के साथ। सत्यवती के जाने से गाधी अकेलापन महसूस करने लगे। तब इनकी मां जो थी सत्यवती की जाकर के अपनी पुत्री से कहने लगी कि बेटी 2 चरु बनवा दे, अगर तेरा एक भाई हो जाता तो वह राजकाज संभालता। तो सत्यवती ने अपने पति ऋचिक मुनि से कहा। ऋचिक मुनि ने 2 चरु बनाया और 2 चरु बना करके अपनी पत्नी से कहा कि इसको शुभ मुहूर्त में दोनों लोग पा लेना। उसी समय सत्यवती की मां आ गई और सत्यवती की मां ने कहा देख बेटी एक कार्य कर, तू अपना वाला चरु तो मुझे दे दे, मेरा चरु तू पा ले। क्योंकि पुत्रों में सबको ममता होती है और देख कौन तेरा भाई कैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसको तो कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन बेटी अगर तेरा भाई कहीं कमजोर किसी भी प्रकार से हुआ तो अब तू ही विचार कर कैसे राजपाट संभालेगा। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है तेरे पति ने जो चरु तेरे लिए बनाया है वो ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए तू मेरा वाला चरु पाले, मैं तेरा वाला पालू। कहा ठीक है। बेचारी भोली वाली सत्यवती मां के बहकावे में आ गई। अब महाराज वह चरु बदल गया। वो सत्यवती का चरु मां ने पा लिया, मां का चरु सत्यवती ने पा लिया। जब ऋचिक मुनि आए, ऋचिक मुनि को सारा वृत्तांत बताया तो ऋचिक मुनि ने कहा ये क्या किया तुमने? अब तो जो तेरा बालक होगा, अपनी पत्नी से कहा, वो तो बड़ा ही
घोर प्रवृत्ति वाला होगा, क्रोधी होगा, शासकीय होगा, और जो तेरा भाई होगा वो बड़ा धर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ होगा। सत्यवती ने चरणों को पकड़ लिया, महाराज आपसे ऐसा पुत्र हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कृपा करो। तो कहा ठीक है, तेरा पुत्र नहीं होगा तो तेरे पुत्र का पुत्र होगा। तो वही सत्यवती के पुत्र हुए महाराज श्री जमदग्नि जी, और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी, और इधर गाधी जी के पुत्र हुए श्री विश्वामित्र जी, और वही विश्वामित्र जी यहां सिद्ध आश्रम में निवास कर रहे हैं। आहा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आबसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। यहाँ जो विश्वामित्र जी हैं विचार किए क्या प्रभु का तो अवतार हो ही गया है, यज्ञ के रक्षक, अब हमको भी भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए और उनको बुला करके लेके आए जिससे यज्ञ की रक्षा हो सके। इधर जैसे ही पहुंचे हैं और पहुंचते ही यह समाचार जब महाराज दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं सिद्ध आश्रम से, तो मंत्रियों सहित स्वयं अगवानी के लिए आए हैं दरवाजे पे और द्वार से विश्वामित्र को ले आए हैं अपने निज महल में। निज महल में ला करके सुंदर से आसन पे विराजमान कराया है, सुंदर पूजा किया है, प्रणाम किया है, प्रसाद पवाया है। अब उसके बाद पूछा है कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लाउब बारा। कई कारण आगमन तुम्हारा। महाराज आपके आने का कोई कारण, कोई विशेष कारण? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयहु नृपतोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। मैं जाचन आयहु नृपतोहि। मैं जाचन आयो नृपतोहि। महाराज मैं आपके वहां इसलिए आया हूं, असुर समूह सतावई मोहि। जैसे ही मैं यज्ञ करने बैठता हूं तो मारिच सुबाहु इत्यादि जो राक्षस हैं वो आकर के
यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। करें उपद्रव मुनि दुख पावें, सभी आश्रम वाले दुख पाने लगते हैं, जिसके कारण से मैं आपसे याचना करने आया हूं। हाँ गुरुदेव, आप जैसा कहें। क्या याचना है बताएं आप। का अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत